प्यार की राहें। थैंक यू मिसेस शेखावत। ये रहा आपका नाश्ता, आप शुरू कीजिए। आप ही कुछ दवाइयाँ मंगवाइए, मैं लेकर आती हूँ। अरे प्रिया, वो ड्रेसिंग तो कर जाओ। बस अभी आए। चल संजना, अपना काम शुरू करते। लाइट क्यों चली गई? फ्यूज उड़ गया क्या? प्रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? लाइट चली गई है क्या? प्रिया, मेरे को प्रिया, मुझे लगा तुम हो यहाँ पे। प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया मेरी, प्रिया। प्रिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, आई एम श्योर कि तुम्हें बुरा ही लगा होगा, तो आई एम सॉरी, बट मेरे कोई गलत इरादे नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मेरे टच में और तुम्हारे टच में रुद्र को फर्क फील नहीं हुआ। हो सकता है कि हम दोनों इतने साल साथ थे तो मेरा टच उसे फैमिलियर लगा हो सकता है वो उस एहसास को भूला ना हो अब तक। नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र का दिल और नियत दोनों साफ है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगर उनके कोई सबसे पास है तो वो मैं हूँ। और आप उनके एहसासों की फिक्र मत कीजिए, आप अपने कदम संभालिए। कहीं डगमगा गए तो गिर जाएंगे। आपने देखा कैसे मैंने प्रिया के भरोसे को हिला के रख दिया। उसके मन में शक डाल ही दिया ना मैंने कि उसका प्यार, उसका पति रुद्र आज भी मुझे अपने मन से निकाल नहीं पाया। अब आप देखना कि मैं इस शक की चिंगारी को कैसे आग में बदलती हूँ। वाह वाह वाह, गुड जॉब संजना। आखिर तुम्हारा तीर निशाने पे लग ही गया। मान गई ना कि मैं भी कम शातिर नहीं हूँ, बहुत इफेक्टिव हूँ। आपके बिना भी तबाही मचा सकती हूँ। अब इसे तुम अपनी गलतफहमी समझो या खुशफहमी, जो समझना है समझो, लेकिन याद रखना जो आग तुमने लगाई है ना वो बुझनी नहीं चाहिए, उसे एक ज्वालामुखी बनाओ। और ये सब तुम्हें अकेले करना है। आंटी मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब ऐसे या वैसे करना तो तुमको अकेली है। मैं काम के सिलसिले में कुछ दिन बाहर जा रही हूँ। अरे पर आप मुझे अकेले कैसे छोड़ के जा रहे हो? क्यों डर गई? अभी तो आसमान में उड़ रही थी, अभी कह रही थी कि मैं आपके बिना इफेक्टिव हूँ, आपके बिना तबाही मचा सकती हूँ। तो मचाओ, अपना हुनर आजमाओ। रुद्र और प्रिया के बीच में ऐसी आग लगाओ, ऐसी आग लगाओ कि उनके बीच में दूरियां बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि गहरी खाई हो जाए जो कभी भर ही ना सके। और अगर भरने की कोशिश भी की तो उसकी आग की लपटों में वो दोनों चल जाए। हाँ लेकिन आप, मैं उस आग में ना घी डालने का काम करूंगी। ऑल द बेस्ट। आंटी बोल तो सही रही है। अब रुद्र और प्रिया के रिश्ते को स्वाहा बोलने का टाइम तो आ गया, और रुद्र को अपना बनाने का, और प्रिया को टाटा बाय बाय बोलने का। मुझे तो लगा था कि मैंने प्रिया के भरोसे को हिला दिया है, अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पर ये तो फिर से इतने पास नहीं। किसने गिराया ये?
अंजलि सुन। अंजलि, ये तू क्या कर रही है? बैग पैकिंग कहीं जा रही है? ओह नो दी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आपको बताना ही भूल गई। दी, मैं और रूहानी छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप पे? हाँ दी, फ्री वाउचर मिला है। आपको पता है, खाना पीना रहना घूमना सब फ्री है। दी डोंट वरी, मैंने चेक कर लिया है, जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं। अच्छा ठीक है। वो मैं सोच रही थी आज मंदिर जाकर मन्नत पूरी कराओ। मन्नत? हाँ, मैंने रुद्र के ठीक होने के लिए मन्नत मांगी थी, तो सोचा आज मंदिर जाकर वो पूरी कराऊंगी और दान भी दे दूंगी, और फिर तू रुद्र का ध्यान भी रख लेगी घर पे। सॉरी दी, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ, और देखो ना सब रेडी भी है, अब कैंसिल भी नहीं कर सकती। दी, वैसे भी आपने जीजू की इतनी अच्छी केयर की है कि अब वो काफी बेटर हो गए, तो अब मंदिर तो जा ही सकते हो, कितनी देर लगेगी? अब दी, वैसे भी घर पे कोमल बुआ तो है ही, तो अगर जीजू को कोई जरूरत पड़ेगी तो वो संभाल लेंगी। चल ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी, लेकिन तू जा, दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करना, जल्दी आना एंड हैप्पी जर्नी। ओके, थैंक यू दी। और हाँ, आप भी जीजू और अपना ख्याल रखना। और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? जल्दी आ। थैंक यू। मैं करती हूँ। ये दिया कैसे पूछ गया? ये तो अपशकुन। वैसे भी सुबह से कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है, कहीं कुछ बुरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शायद हवा से पूछ गया होगा। मैं इसे दोबारा प्रज्वलित कर देती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में अपशगुन तो उसी दिन स्टार्ट हो गया था प्रिया, जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा। अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। अब तक तो बस नाम के खेल खेल रही थी, पर अब असली खेल तो अब स्टार्ट होगा।